तरीके के टारगेट, जिस तरीके के लेवल्स आपने दिए थे और जो रास्ता आपने बताया था कि बाजार में किस तरीके की ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है, वो काफी हद तक हमें देखने को मिल भी गई। आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है, और अभी बजट सेशन में हम जाएंगे, वो जो थोड़ी अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ मिड ऑफ जुलाई में, इसी महीने के मिड में कहीं ना कहीं बजट सेशन होगा। और क्या उससे अब आगे के संकेत निकलेंगे, तब तक हम थोड़ा साइडवेज रहेंगे, या कोई और फैक्टर्स, कुछ और चीजें हो सकती हैं जिसमें कि इस समय जिस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा है और जिस तरीके का बड़ा उठापटक है कह लीजिए, या बड़ा हलचल है, बड़ी गर्माहट है वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर में, क्या उससे भी कुछ संकेत तो बाजार लेगा और वहां से भी कुछ ऐसी चीजें हमें देखने समझने को मिल सकती हैं बाजार को लेकर? योगेश जी। सर, जितना मुझे सुनने में आ रहा है 22 या 24 तारीख को बजट पेश होगा, 22 से 24 के बीच में बजट पेश होना है, जितना अभी तक सुनने में आया है इंटरनली। एंड मुझे लगता है ये बजट अच्छा रहेगा मार्केट के हिसाब से भी और जनता के हिसाब से भी। टैक्स में रिबेट होने के पूरे पूरे चांसेस रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं बोलूँगा, जो मिडिल क्लास है उनके लिए थोड़ा सा वहाँ पर एक हो सकता है एक शुरू हो टैक्स रिबेट का भी। तो ये मोटा मोटा जो मुझे समझ में आ रहा है बजट रिलेटेड। दूसरा, बजट में मैंने एक थीम में लास्ट 7-8 दिनों से सोच रहा हूँ सर, अभी मैंने उस पर काम नहीं किया पूरी तरह से। जैसे डिफेंस का कायाकल्प हो चुका है, जैसे लास्ट 5 साल में अश्विनी वैष्णव को लाके रेलवे में कायाकल्प हुआ है, वैसे ही एक और थीम जो है वो कायाकल्प होने के पूरे पूरे चांसेस है, चेंजेस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी तक मैं उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है। इस बजट के बाद मुझे लगता है वो क्लियरिटी आ जाएगी। ये वैसा कुछ मल्टी ईयर मल्टी बैगर स्टॉक्स के सेक्टर वाइज मल्टी बैगर जिसको बोलते हैं, जैसे आपने एचएएल देखा, उसमें ही आपने मैचडॉग भी देखा, उसमें हमने गार्डन रीच भी देखा। जितने भी स्टॉक्स हैं सारे 5 से 15-20 गुना हुआ है। वैसे रेलवे में आप देख लो 5 से 15 गुना, बहुत सारे स्टॉक्स में। वैसे ही एक थीम मुझे जो समझ में आ रही है वो है एग्री केमिकल और एग्री एग्री थीम जो है वो मुझे लगता है शिवराज जी को जो लेके आए हैं किसी में यहाँ किसान मंत्री जो बनाए हैं उनको, मुझे लगता है यहाँ पर एक गेम चेंजर हो सकता है। एक दो स्टॉक में एक बार मैं सजेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो रिजल्ट के बाद से जिस दिन से शिवराज जी अब किसान का वो लिया है, मिनिस्ट्री ली है, कृषि मिनिस्ट्री ली है, उस दिन से आप देखोगे शक्ति पंप देखिए आप 1700 रुपए से 3600 रुपए हो गया। ये सोलर जनरेटर प्रोवाइड करता है कंपनी, जो खेतियों में काम आता है। अब एक और स्टॉक देखिएगा होंडा पावर, 4000 हो गया, आज भी फिर ऊपर ही है। एक और स्टॉक देखिए होंडा पावर, ये भी सेम ऑलमोस्ट सेम सेक्टर में काम कर रहा है। मैं ये अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अभी मैंने इसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च नहीं किया। आप देखोगे तो 2500 से लेके 3800 लेवल का आपको इसमें दिखेगा। आप देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल, आप फर्टिलाइजर सारे स्टॉक की बात करें, अब ये सिर्फ बजट रिलेटेड रैली है कोरोमंडल इंटरनेशनल सर। तो ये सिर्फ बजट रिलेटेड रैली है या ये जो है स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, ये बजट के स्पीच के बाद मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी से बता पाऊंगा। जैसे हमने डिफेंस पकड़ा था, जैसे हमने रेलवे पकड़ा था, उस टाइम पे मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ये चीज़ अभी, और अपने दर्शकों को रेडी कर रहा हूँ कि स्टॉक आपको 100% मार्केट में इन्वेस्टेड होना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मगर सेक्टर में भी चेंज आपको चेंज होना है। अब मे भी रेलवे से निकलना है, डिफेंस से निकलना है, मे भी इसमें आना है, क्योंकि ये सेक्टर अभी चला नहीं है। दिस इज द थीम। अब आता हूँ मैं, आपका जो पहला क्वेश्चन था, मेरा 24,000 का टारगेट था, 24,000 24,500 के बीच का मेरा टारगेट था, बट वो दिवाली तक था सर, दिवाली और दिवाली के बाद तक का था 24,500। बट अभी जिस हिसाब से मार्केट तेजी से बढ़ा है, मुझे लगता है मार्केट अब कंसोलिडेशन, टूटने का चांसेस कम है, पर मार्केट कंसोलिडेशन हो सकता है 23,600, 23,700, 24,400, 24,500 इस बीच में कंसोलिडेशन होना चाहिए टिल दिवाली एटलीस्ट, होना चाहिए 1000 पॉइंट के बीच में। इस तरह से मार्केट रैली करेगा तो करेक्शन भी बड़ा आ सकता है। मैं एक डेटा देख रहा था सर, 39 मंथ हो गए हैं हमारे कोविड के बाद से, हमने 10% की करेक्शन नहीं देखा। रिटेल इन्वेस्टर ने कभी करेक्शन देखा ही नहीं, इसका मतलब कोविड के लो के जो लो से मार्केट ऊपर आया है, उसके बाद से हमने 10% का कभी
करेक्शन नहीं देखा, 39 मंथ हो गए। तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल बुल रन चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं। जो कोई भी गवर्नमेंट आए, कुछ भी आए, मार्केट धीरे धीरे अपर डायरेक्शन में जाना जाना चाहिए और जा रहा है। तो हर डिप्स को बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढा जाए, ना कि आप प्रॉफिट बुक करें और 10-20-30% 40% आप कैश में रहें और प्रीएम्प्ट करें मार्केट को, जो मार्केट टूट जाएगा तो आपको वो नेगेटिव ही करेगा। मार्केट में रहोगे तो पैसा बनेगा, मार्केट में बाहर रहोगे, बोलोगे करेक्शन आएगा तब लेंगे, वो होता नहीं है, आज अभी होते हुए दिख नहीं रहा। तो मैं तो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करता, मार्केट के पीछे चलता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी मार्केट के पीछे चलने में होती है हमेशा। तो मार्केट अभी दिखा रहा है हम अपर डायरेक्शन में है तो है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो सेकेंड थिंग, अब जो मैंने निफ्टी की बात की है, वो 23,600 से 24,500 के बीच में निफ्टी रहना चाहिए। मोटा मोटा अगर मैं बजट तक की बात करूं तो मुझे लगता है 24,300 24,400 इसका टॉप होगा, और बजट तक की बात कर रहा हूँ, बजट की बात की नहीं। और डाउन साइड में 23,700 23,800 यही रेंज अभी वो भी मुझे दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अभी भी जगह बाकी है, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है 46,000 से अपने 53,000 का मूव बैंक निफ्टी में देखा है। और ये मूव अभी भी मुझे लगता है बैंक निफ्टी बहुत सस्ता है निफ्टी के बदले में। तो यहाँ से बैंक निफ्टी 55,000 56,000 तक आपको बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो निफ्टी थोड़ा सा सबड्यूट रहेगा, निफ्टी 50-100 पॉइंट बढ़ेगा, मगर बैंक निफ्टी 1,700-800 पॉइंट बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। तो आपको फोकस अगर इंडेक्स वाइज रखना है तो बैंक निफ्टी में ज्यादा रखिए, निफ्टी में कम रखिए। शॉर्ट नहीं करना इस मार्केट को, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत जबरदस्त हो रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको पैसा बनेगा। ये मेरा ओवरऑल टेक है। ठीक है, तो वही चीज है जो कि करीब अगर हम केवल इस हफ्ते का अगर हम डेटा देखें या चार्ट देखें तो वो हमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी दिख ही रहा है लगार्ड और एक कहीं साइडवेज और वो वाला, लेकिन निफ्टी में बहुत क्लियर दिख रहा है कि कहीं आकर के हम ऊपरी लेवल्स पे आकर के कहीं थोड़ा अटकते हुए हैं। तो इसको उस तरीके से देख रहे हैं कि डॉक्टर जी कह रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी के अंदर में एक शायद हम एक रेंज के अंदर में ही चलते रहेंगे और बहुत बड़ी तेजी अब देखने को अभी फिलहाल बहुत जल्दी ना मिले और थोड़ा रुकने का थोड़ा सुस्ताने का समय है। लेकिन वही अपर जो रूम है, ऊपर स्पेस जो है वो खाली है बैंक निफ्टी में, और वहां पे अभी भी बैंक निफ्टी को निफ्टी के साथ में मैच करने के लिए जो स्पेस मिल रहा है। तो इसलिए अगर हमको कहीं देखना है, नजर डाल सकते हैं तो वो बैंक निफ्टी में डाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पीआई इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा लगाट हो सकता है। चलिए इसी को एक बार समझ लेते हैं, और एक और मेहमान हमारे साथ में दिवाकर व्यास जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे इस पे व्यू। एक बार चंद्र जी अगर इसको देख लीजिए, चंद्र जी निफ्टी या बैंक निफ्टी में इस समय कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिख रही, कोई स्प्रेड, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका? सर बैंक निफ्टी के लिए लक्ष्मण रेखा है 52,100 की। अगर जो उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी, तो वहां से एक अच्छा डाउनसाइड मूव क्रिएट हो जाएगा, तो उसको 51,600 51,000 तक और 50,800 तक बहुत आराम से लेके जा सकता है। आप सबसे बात कर लो, सब 54,000 कर रहे हैं, तो एक व्यू बन गया है कि 54,000 बैंक निफ्टी आने वाली है। मेरे हिसाब से व्यू के विपरीत जाएगा और यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की साइड में करेक्शन दिखाई देगा। अगर जब 52,100 तोड़ रहा है तो 52,100 के नीचे अगर शॉर्टिंग करनी है तो शॉर्ट कर सकते हैं 52,400 का स्टॉप लॉस लाके, और नीचे के जो मैंने टारगेट बताया वो सब इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों तरीके से इसको समझना होगा कि कहीं कंफ्यूज ना हो कि लोकेश जी तो कह रहे हैं कि वहाँ पे स्कोप है और चंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत शॉर्ट टर्म के हिसाब से चंद्र जी को एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि एक गिरावट आ सकती है, और उसको थोड़ा सा लंबा समय स्पेन देंगे तो वहां पे आपको वापस से तेजी और बड़ी तेजी ही दिखेगी। तो वो कहीं ना कहीं तो ये जो बीच के अंदर रेंज के अंदर में जो मूवमेंट होता है उसके अंदर में चंद्र सुराना जी आपको राय देते हैं। तो वो टेक्निकल्स के उस तरीके से एक्सपर्ट है, बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर में पैसा बनाने में वो क्या नाम विश्वास रखते हैं, और लोकेश जी कहते हैं थोड़ा समय दे दो और फिर पैसा सेफ साइड लेकर के जाओ, दोनों तरफ करने की जरूरत है। दिवाकर जी अब यहाँ पे आकर के रेफरी आप जी एलेक्स, मैं चंदन जी से एग्री करता हूँ। जो अभी मार्केट है ऊपर, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते अगर निफ्टी की भी अगर आप चार्ट देखते हैं, कैंडल्स देखते हैं, तो लगातार 4 से 5 ग्रीन कैंडल बनाए, और आज पहली बार आप अगर देखेंगे, अगर चार्ट को ध्यान से देखेंगे, तो बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि निफ्टी गैप अप खुलने के बाद जो पहले 5-7 मिनट के लेवल है उनको सस्टेन किए बिना नीचे आ रहा है। अभी मैं कंक्लूजन पे इसलिए नहीं पहुंच रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है 1-1.5 घंटा। अगर हम क्लोज आज बैंक निफ्टी में नेगेटिव होते हैं और यहाँ से और थोड़ा नीचे की तरफ क्लोज होते हैं, तो ये पहला साइन होगा कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगेन मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का स्टिल इंटैक्ट है। आपको याद होगा 2021-22 से जब से आपके साथ शो कर रहा हूँ, मैं हमेशा से ही ये कह रहा था कि जो बुल मार्केट है, अभी तक जितने बुल मार्केट इंडिया में हो उनसे सबसे बड़ी बुल मार्केट होगी।
लेकिन अगेन बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स है वो डे टू डे व्यू के लिए यहाँ पे आते हैं और 1 2 3 4 दिन के हिसाब से ट्रेड करते हैं और इंडेक्स को भी ट्रेड करते हैं। तो इंडेक्स में यहाँ पे थोड़ा थकावट लगती है क्योंकि देखिए जो पिछली एक्सपायरी थी उसमें भी ऑलमोस्ट जितने ऊपर कॉल राइटर थे वो भी सब निकल चुके हैं। तो अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अभी जब से ये डेली की एक्सपायरी होने स्टार्ट हो सकता है, जब तक बजट नहीं आता है तब तक एक बार हम ऊपर की तरफ रहे। कुछ एक्सपेक्टेशन लोगों की अपने अपने जिस जिस कैंप को लोग बिलोंग करते हैं उस तरीके के लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो तब तक हो सकता है हम मार्केट में ऊपर हैं और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को। उस प्रॉफिट बुकिंग में जो स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे मिले जिनमें ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करना है, तो उन स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक काम किया जा सकता है, लेकिन इंडेक्स पे अब यहाँ पे एग्रेसिव पोजिशनल लॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा सा कॉशियस है। और यहाँ पे भी वही वाली चीज है कि अगेन टाइम फ्रेम को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस टाइम फ्रेम के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो वो है कि कहीं एक उसी को दोनों तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और करा जा रहा है कि कहीं बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा लैगार्ड था, तो उसके पास स्कोप है ऊपर बढ़ने का काफी सारा, तो वो एक तरफ है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होगा, थोड़ा समय ज्यादा होगा। और शॉर्ट टर्म में क्योंकि वो कमजोरी है, वीकनेस वही वाला, तो नीचे की तरफ जब हम चल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली में कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी लीड करता हुआ दिख रहा है। तो वो पहले ज्यादा गिरावट शायद बैंक निफ्टी में आएगी और उसके बाद निफ्टी में आएगी। यही कह रहे हैं चंद्र जी और दिवाकर जी। सर एक चीज और ऐड करनी यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो भी व्यू है, जो भी व्यूअर्स देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के व्यू को मिक्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोग करते क्या है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के व्यू से लेते हैं लेकिन उसमें शॉर्ट टर्म व्यू में उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और जिन स्टॉक को शॉर्ट टर्म के व्यू से लेते हैं और वो पोर्टफोलियो में अटक जाते हैं, उनके लेवल्स नहीं आते, तो उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। बल्कि होना इसके अपोजिट चाहिए। तो जो भी व्यू है, क्योंकि जिसका लॉन्ग टर्म व्यू अगर यहाँ से बुलिश है तो बिल्कुल है, यहाँ से अगर आप 6 महीने बाद की मार्केट है, 8 महीने बाद, साल 1.5 साल बाद के देखेंगे तो यहाँ से काफी बड़े लेवल, जो ये लेवल भी बहुत नीचे के लगेंगे। लेकिन अगर 3 4 दिन, हफ्ते 10 दिन की बात करेंगे तो वो उन व्यू को मिक्स नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन पैदा होता है और सही जगह पे हम इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं कर पाते। ये चंद्र जी कुछ कह रहे थे? सर मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये बैंक निफ्टी की रैली को एचडीएफसी बैंक लीड करेगा और उसने अपने सारे टारगेट ऊपर के हिट किए, 1719 तक भी गया था। अब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कंपैरेटिवली पीएसयू बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक लग रहा है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, वो सब थोड़े से करेक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें करेक्शन आएगा तो धीरे धीरे बैंक निफ्टी को नीचे की ओर लेके जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे जब तक 76 के नीचे है तब तक उसमें वीकनेस रहेगी, स्टेट बैंक जब तक 850 55 के नीचे तब तक उसमें वीकनेस रहेगी। तो जब तक इनमें वापस नई रैली नहीं स्टार्ट हो रही है तब तक मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में बड़ी रैली नहीं आएगी और धीरे धीरे थोड़ा सा करेक्शन की मोड भी आएगा। ठीक, तो ये है व्यू और वो सारी चीजें आपको सामने चार्ट पे होती हुई भी दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं संकेत साफ है कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कहीं ना कहीं कमजोरी आती हुई और वही लीड कर रही है बैंक निफ्टी की गिरावट को भी। चलिए, तो ये ओवरऑल बाजार कुछ समझ गया निफ्टी